खुदगर्ज दुनिया में जो चल रहा है उसके नाम करारा चांटा जाने की ये कहानी। एक बुजुर्ग इंसान एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े थे, अपनी दवाइयों की लिस्ट दी और उस मेडिकल शॉप के जो ओनर थे देवजी भाई, उन्होंने वो दवाइयाँ निकाली और बिल बना 800 रुपए का। ये बुजुर्ग इंसान वहाँ बखला गया और उन्होंने अपनी सारी जेबें टटोली और टोटल उनकी जेब में से पैसे निकले 300। देवजी भाई को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी दवाई ढूंढने में और निकालने में काफ़ी वक्त जा चुका था और वो बुजुर्ग इंसान के पास अब पैसे भी नहीं थे। लेकिन वो बुजुर्ग इंसान उस दवाई के लिए मना नहीं कर रहा था। वो वहीं खड़ा हुआ था। उसे कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है और मैं इस उम्र में उसे मेरी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस दवाई की सख्त जरूरत है। मेरे बच्चे हैं लेकिन वो हमारा देखभाल कहाँ करते हैं, हमें अपने हाल पे छोड़ चुके हैं। देवजी भाई चाहते तो उस बुजुर्ग की बात सुनते और समझते, लेकिन उन्होंने दवाई को ठिकाने पर रख दिया, उनकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन उस बुजुर्ग इंसान के बाद जो दुकान में आया हुआ इंसान था, उसने ये सारी बात सुनी और अपनी जेब में से 500 रुपए निकाले और देवजी भाई के हाथ में जब 800 रुपए जाके पड़े, तब जाके उन्होंने उस बुजुर्ग इंसान के हाथ में दवाई दी थी। इंसानियत के नाम पे ये कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। समझने वाली बात यह है कि बिल बना था 800 रुपए का, लेकिन देवजी भाई को ये जो दवाई पड़ी थी वो थी 270 रुपए में। यानी कि अगर वो बुजुर्ग इंसान उन्हें 300 रुपए दे देता फिर भी देवजी भाई का प्रॉफिट बनता 30 रुपए। इस बात को 1 साल बीत चुका था। देवजी भाई का खुद का बेटा, जिसके दिमाग में एक गांठ निकल आई, ये बात जब तक घर वालों को पता चली तब तक वो मृत्यु के बहुत करीब था। लेकिन देवजी भाई ने सब कुछ जी जान अपना दांव पे लगा दिया। उन्होंने अपना घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, यहाँ तक वो मेडिकल शॉप भी बेच दी। सारे के सारे पैसे जब समाप्त हो गए तो डॉक्टर ने कहा अपने बेटे को घर ले जाएं, आखिरी समय में उसकी सेवा करें। देवजी भाई को यह महसूस हो रहा था जीवन भर कमाने के बाद भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। 2 साल के अंदर अंदर उनका बेटा चल बसा और इतना बड़ा सदमा लगा था कि देवजी भाई के शरीर में बहुत सारी शारीरिक तकलीफें हो गई, जिसकी वजह से उन्हें दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खटकता उन्हें दवाइयों का बिल, क्योंकि दवाइयों का असली कॉस्ट वो जानते थे। एक बार देवजी भाई को एक इंजेक्शन की ज़रूरत थी। वैसे उस इंजेक्शन की कीमत थी सिर्फ 100 रुपये, लेकिन सारे के सारे मेडिकल स्टोर वाले उसे बेच रहे थे 700 रुपये में। देवजी भाई की जेब में उस दिन 500 रुपए थे और जब उन्हें इंजेक्शन के बिना घर आना पड़ा तब उन्हें उस बुजुर्ग इंसान की बहुत याद आई। अर्थात ये बात सच है कि हम पापी पेट को पालने के लिए सब कमा रहे हैं, लेकिन कमाई हो तो लीगली हो। जो अफोर्ड नहीं कर पाते उसका खून चूसने की कोशिश तो ना करें, उनकी मदद करें, क्योंकि स्वर्ग और नर्क सब कुछ यही है। देवजी भाई ऑलरेडी महसूस कर रहे थे इस वक्त कमाने का नहीं काम आने का समय है। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है। वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। इतना ही सितम कर जितना तू सह सके। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बने रहें अपने गुरु भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।